हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ही खास क्योंकि आप सभी ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा, तो लेके आ गए हैं आपके लिए ब्रांड न्यू रीडिंग, जिसमें हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट एनर्जीज, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप सभी का एक बार फिर से इस रीडिंग में स्वागत करती हूँ। अगर आप आकाशिक हिंदी टैरो में पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस फैमिली का पार्ट बन जाइए, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिए। हर शाम को यहाँ पे रीडिंग्स आ रही है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा टाइमलेस है, जेंडरलेस है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, जिनके लिए भी आप देखना चाहते हो। चलिए, आपको करना यह है कि आपको अपने पर्सन का नाम लेना है और उनके बारे में पॉजिटिवली सोचना है 5 बार या फिर 11 बार। अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए ताकि उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स हमें गाइडेंस प्रोवाइड करें। नंबर 3, नंबर 5 यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिर से मुझे 3 दिखाई दे रहा है, 3 हो सकता है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नंबर 3 एंड 5। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा है। इस पर्सन का मन हो रहा है कि ये पर्सन अकेला अकेला रहे, कट कट के रहने की कोशिश कर रहा है। इतना ज़्यादा ये पर्सन किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। किसी भी चीज़ में ये पर्सन इतनी ज़्यादा खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इनका मन इस वक्त साफ नहीं है। मन इनका बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि मन में अभी बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं जिसका जवाब इस पर्सन के पास नहीं है, या ये मान लो सिंपल सी लैंग्वेज में जवाब देने वाला कोई भी नहीं है इस पर्सन के पास। तो अगर ध्यान से देखा जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त ऐसी एनर्जी में है, इनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा लो है, इनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा डाउन हो रखी है कि अगर ये पर्सन ना दूसरों को देख रहे हैं, किसी को भी देख रहे हैं अपने आसपास, तो महसूस करते हैं कि दूसरों की लाइफ इनसे ज़्यादा बेटर है। इनके मन में बार बार ये चीज़ आ रही है कि शायद दूसरों की लाइफ इनसे ज़्यादा बेटर है। इनके मन में रह रह के ये बात आ रही है। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि आगे की ओर रास्ता नहीं है और इनको ज़िंदगी अकेले ही बितानी पड़ेगी। हो सकता है इस पर्सन ने हमेशा से आपको प्यार किया है, हमेशा से आपको खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती यहाँ पे दोनों तरफ से ये हुई है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई गैप है। हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई डिफरेंस है, एज का, बैकग्राउंड का, कल्चर का, या कुछ भी, प्रोफेशन का, करियर वाइज भी। या ये मान लो कि आपके और आपके पर्सन की थिंकिंग अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन जब बात इकट्ठे होने की आती है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे चिंगारी उठती हुई नज़र आती है। दोनों अपनी जगह सही हो, लेकिन एक दूसरे का नज़रिया समझने में ऐसा लग रहा है कि लड़ाई नहीं होती। मतलब कि कोई किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब आपकी बात हो जाती है, आप अग्री भी कर लेते हो, बाद में जाके आप जब सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है यार ये पर्सन तो ऐसे है, इनकी सोच तो ऐसे है।
तो आपके मन में इस पर्सन को लेके थॉट्स चलते रहते हैं, इस वक्त भी चल रहे हैं। तो जिन जिन के मन में आपके पर्सन का ख्याल चल रहा है, जल्दी से लिख दीजिए थॉट्स, जल्दी से लिख दीजिए थॉट्स। हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, जितने भी लोग हैं, कोई भी आलस नहीं। अगर आप ऐसे ही लिख देंगे चीज़ों को तो यूनिवर्स को पता चल जाएगा। यूनिवर्स को क्लैरिटी दीजिए, अपने अंदर की जो भी ब्लॉकेजेस है उसको निकालिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है इस पर्सन के मन में इस रिश्ते को लेके बहुत सारे डाउट्स है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, जो हटने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अगर हट जाएंगे तो इस पर्सन के दिमाग में यहाँ पे क्लैरिटी आती हुई दिखेगी। मुझे लगता है जब ये पर्सन बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा तनाव वाली एनर्जी डाल देते हैं। तो ये मान लो अगर इनकी शिकायत है ना कि मेरा हर काम होते होते रुक जाता है, मेरा कोई काम इतने करीब आके भी बनता नहीं है, ये शिकायत एक्चुअली सही भी है, क्योंकि कोई चीज़ आप बार बार रिपीट करोगे ना, आप एक तरीके से वही बन जाओगे, एक तरीके से वही अट्रैक्ट करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, किस किस ने द सीक्रेट मूवी देखी है या सीक्रेट बुक पढ़ी है? कमेंट सेक्शन में मुझे अभी लिखो, कोई भी कमेंट मिस नहीं, एक एक जना 5-5 6-6 कमेंट्स लिखो जो जो चीज़ें रेजोनेट करी। द सीक्रेट मूवी देखी है या सीक्रेट बुक पढ़ी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और जो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता है वो भी लिखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो आप सभी, हम सभी एक मैग्नेट की तरह है, जो सोचेंगे वो बन जाएंगे, ठीक है? जो सोचेंगे, जो बार बार बोलेंगे, जो बार बार रिपीट करेंगे, वही हम बन जाएंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसा है। तो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन अगर बार बार उस चीज़ को बन रहे हैं, एक तरीके से वो मैग्नेट बन रहे हैं, एक तरीके से वो उन्हीं चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो उनको नहीं चाहिए। देखिए इसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि ये पर्सन ना अब आके ना अकेले पड़ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत सारे फेक लोगों से घिरे हुए थे और हैं भी, ठीक है? जल्दी जल्दी लिखिए अगर आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन के जो फ्रेंड्स है, जो फैमिली है, जो उनको भड़काती है वो बहुत फेक है। लिखिए फेक पीपल, फेक पीपल से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से ओके अभी आपको बताते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनकी एनर्जी से मुझे कनेक्ट होने दीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। ये ना बहुत सारे ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो इनको गलत सलत गाइडेंस देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है आप दोनों को अलग रखने के लिए। अच्छे खासे रिलेशनशिप में टांग अड़ा के भड़काया गया है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये रिश्ता चलेगा नहीं, या फिर मैंने बोला ना जैसे कि डिफरेंस है दोनों में। पता है अगर आपके पर्सन थोड़ी सी कोशिश करते ना, थोड़ा कन्विंस करते, धैर्य रखते, हिम्मत ना हारते और अपने स्टैंड लेते, तो इतना भी मुश्किल नहीं था। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हैप्पी एंडिंग लिखी हुई है, लिखी हुई थी, पर अगर आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं करोगे, देखो जैसे कहीं पे खुदाई हो रही है, ठीक है? अगर आप बिल्कुल फाइनल तक पहुंचना चाहते तो आपको खोदते खोदते वहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। आपको पता है कि इतनी गहराई पे अगर सोचो कुछ रखा हुआ है, कोई ख़जाना है सपोज़, बीच में ही रुक के बोलोगे भाई यहाँ तो कुछ नहीं होना, जबकि आपको पता है कि थोड़ा आगे जाने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत और काम बनेगा। तो आपके पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ यहाँ पे मेहनत की कमी दिखाई दे रही है। बीच में साथ छोड़ा है, कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखो, इस पर्सन ने आपको बीच में छोड़ा है, इन्होंने आपका साथ छोड़ा है। कमेंट सेक्शन में लिखो, इन्होंने आपका साथ छोड़ा है। और ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग रही, ये मोमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग रहा, क्योंकि इस रिश्ते में आपके पास कम से कम नहीं तो 1000 वजह थी इस पर्सन को छोड़ने की, क्योंकि ये सुधर नहीं रहे थे, है ना? था ना? लिखिए यस, 1000 रीजन थे ब्रेकअप के। यस आप चाहते तो छोड़ देते, यस आप अपनी जगह सही थे। लिखिए आई एम राइट, अपनी जगह बिल्कुल सही थे अगर ध्यान से देखा जाए तो। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो पर्सन है
वो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने एक ऐसी चीज़ करी, ऐसी चाल चली, जैसे कहते नहीं, आपको पता भी नहीं चला कि इनका अगला एक्शन यही है। आपको अंदाज़ा नहीं लगा, आपको कोई भनक नहीं लगी इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा चालाकी से ये फैसला लिया है। अगर ध्यान से देखा जाए, आपको भी महसूस होगा कि ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन ने कभी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। ऑल ऑफ अ सडन आप अचानक से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपका ब्रेकअप म्यूचुअली नहीं हुआ है, दोनों की तरफ से अचानक हुआ है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि अचानक हुआ है, लिखिए सडनली नो कॉन्टैक्ट। तो ऐसा लग रहा है कि हर जगह से इन्होंने रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देख रही हूँ इस पर्सन के डबल फेस। असली रीज़न बताने की या फिर अपने ऊपर जिम्मेदारी ये पर्सन नहीं लेना चाहते थे, अपना हाथ साफ रखने के लिए इस पर्सन ने चुप्पी साधनी बेटर समझी। इस पर्सन ने पूरी तरीके से खुद पर ब्लेम लेना नहीं चाहा। मुझे दिख गया है 1111। किस किस को दिखा 1111? आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग देख रहे हैं अभी भर दीजिए 1111, जल्दी जल्दी लिखिए 1111। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने हमेशा से सेफ खेलने की कोशिश की है, अपने आप को बचाने की कोशिश की है। इन्होंने कभी भी जिम्मेदारी नहीं ली, इन्होंने कभी भी ब्लेम नहीं लिया। कमेंट सेक्शन में आप सभी लिखिए, भाई लिखने के लिए तैयार रहिए, अपने अंदर से निकालिए उन सब एनर्जीज़ को ताकि न्यू एनर्जीज आ सके। नो ब्लेम, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जल्दी से लिखिए, नो ब्लेम, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं देख रही हूँ जब जब आपने इस पर्सन को कन्फ्रंट करने की कोशिश की, जब जब इस पर्सन को आपने फेस करने की कोशिश की है, आपने हमेशा देखा होगा इस पर्सन ने आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया है। इस पर्सन ने छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर दिया है। इस पर्सन ने ऐसे दिखाया कि आप बिना वजह बातों को खींच रहे हो, ऐसा दिखाया कि इन डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा दिखाया ये सब क्या ही है, इन सब की क्या ही ज़रूरत है ना, ये सब फालतू की चीज़ है। ओके, एक और हम कैंडल लेते हैं। ओ माय गॉड, दिस सेटअप लुक्स डिवाइन। ऐसा लग रहा है एंजल्स खुद उतर आए हैं गाइडेंस देने के लिए आपको। रीडिंग अच्छी लग रही है तो एक लाइक करना ज़रूर। और हाँ, रेगुलरली रीडिंग्स आ रही है, प्यार दिखाते चलो और बड़ी फैमिली बनाते हैं और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं अपनी फैमिली को। ओके, तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने हमेशा से ये सोचा कि सब कुछ परफेक्ट चलेगा। अगर ये अपने ऊपर ब्लेम लेते, आप दोनों एक साथ काम करते, तो ऐसी चीज़ों से रिश्ते सुधरते हैं, ऐसी चीज़ों से रास्ता और ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। पर ये पर्सन थोड़े भगोड़े निकले हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को मतलब डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, उनकी नज़र में गिरना नहीं चाहते। पर एक बात बताइए, जिसके पास आप आए, अपने दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, ठीक है, जिसके पास आपने सब कुछ बताया, जिससे आपने सब कुछ कहा, जिसका आपने दिल जीता, जिसका आपने प्यार और भरोसा भी जीत लिया, और उसने आपसे मोहब्बत करने की गुस्ताखी की, क्या उसका साथ छोड़ना ये कहाँ की ईमानदारी है? अपनी फैमिली का, अपने आसपास के लोगों का आपको दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिसने आपसे प्यार किया, जिसने आपसे हाथ थामने की उम्मीद की, क्या उसका साथ छोड़ना समझदारी है? क्या आपको ये चीज़ शोभा देती है? तो मुझे लगता है कि इस पर्सन की इस वक्त रातों की नींदें उड़ी हुई है। आपको, मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होगा। वो इसलिए हो रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी बार बार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस पर्सन की एनर्जी आपसे बार बार सिग्नल दे रही है, बोलने की कोशिश कर रही है, मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे अपने पास बुला लो। शर्म से झुका है सिर, हिम्मत नहीं है बोलने की। किस मुंह से इनके पास शब्द हैं आपसे बोलने के? दिल से रहा ना जाए, लेकिन जुबां पर बात बाहर ना आए। लग रहा है ये पर्सन बार बार आपको मैसेज दे रहे हैं, बुला लो मुझे, अपने करीब कर लो, मुझे एक मौका दो,
बार बार मुझे लग रहा है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर। इसी वजह से मैं देख रही हूँ आपकी और आपके पर्सन की बात होने के यहाँ आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपके मन में भी ऐसा आ रहा होगा, ना जाने क्यों बात करने का बहुत मन कर रहा होगा। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं कि बात करने का बहुत मन कर रहा है, पता नहीं अचानक से आपको ऐसा लग रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कैंडल वैक्स की रीडिंग तीनों अलाइंड है। इसका मतलब यूनिवर्स की एनर्जी भी धीरे धीरे आपके फेवर में आ रही है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपको मिलाने की साजिश हो रही है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का आपका पुकारना और आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की तड़प होना, ये एक सबूत है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें अब मूव करने वाली है। जो स्टक एनर्जी थी, जो इनस्टेबिलिटी थी, वो धीरे धीरे दूर हो रही है, वो धीरे धीरे जा रही है। धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो क्लियर आउट हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा सही हो, आप दिल से कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हो। और आपके साथ अगर फ्यूचर स्पेंड करने के लिए मिले तो यकीन मानो आपके पर्सन से लकी और कोई ज़्यादा नहीं होगा। इस पर्सन के लिए आप एक तोहफे की तरह हो, इस पर्सन के लिए आप एक इनाम की तरह हो, जिसको इन्होंने हमेशा से अपने पास रखना चाहा। लेकिन कहते नहीं हैं जब कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर आपको नहीं होती, लेकिन जैसे ही आपके पास से वो चीज़ ऊपर वाला छीन लेता है, जब वो देखता है कि आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो, वो देखता है कि आप उसको ठीक से नहीं रख रहे हो, वो देखता है कि आप उसके असली हकदार नहीं हो, वो आपको उस चीज़ से दूर कर देता है ताकि आपको उस चीज़ की कमी महसूस हो। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि इनके मन में डर ही डर भरा है कि अगर मैं नहीं तो कौन है जो इनके मन में जगह लेंगे, मैं नहीं तो कोई और तो नहीं जिन्होंने एंट्री ले ली है, मैं नहीं तो कोई ऐसा तो नहीं जिन्होंने आपके दिल पर जादू कर दिया है, या कोई आपके करीब आने लगा है। ऐसी चीज़ें सोचकर भी इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। मुझे लगता है इस पर्सन के जेलस इशू बहुत ज़्यादा है। अगर ये आपको देखते हैं ना, स्टॉकिंग वगैरह चल रही है सोशल मीडिया पे, तभी तो जेलसी आया। या कभी भी इन्होंने कभी मना किया हो कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, या आपको रोकते हों, ऐसा है क्या? इनको आपके फ्रेंड्स से तकलीफ़ थी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। कमेंट सेक्शन में लिखिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी लिखिए, आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं जिन जिन के साथ रेजोनेट हो रही है। तो अगर आपके फ्रेंड्स से तकलीफ़ थी तो इनको पता है ऐसे डाउट सा हो रहा है रह के, कहीं आप टच में तो नहीं हो, कहीं वो आपके बारे में कुछ, मतलब आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ सलाह तो नहीं दे रहे, कहीं ये तो नहीं बोल रहे कि उनसे दूर रहो। तो इनके मन में डाउट भी आ रहा है, उनके मन में ये भी हो रहा है कहीं उन्होंने ये तो नहीं रोका हुआ कि नहीं अपने पर्सन से बात ना करो, कहीं उन्होंने तो नहीं बोला कि नहीं बात मत करो क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है, या फिर वो तुम्हें फिर से हर्ट करेंगे, या फिर अपनी नई शुरुआत करो। कहीं वो लोग तो आपको हेल्प तो नहीं करें मूव ऑन करने में, या कहीं आपने अपना मन तो नहीं बना लिया, कहीं आपने फैसला तो नहीं कर लिया कि जितनी तकलीफ़ इन्होंने दी अब आप इनकी तरफ कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज अभी बहुत डरी हुई मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये आपको ना ऐसा करके रखना चाहते हैं कि आप ना इनके लिए हमेशा महसूस करो कुछ ना कुछ, ठीक है? आप इनके लिए हमेशा, मतलब उनकी डिमांड रहनी चाहिए। डिमांड नहीं होगी तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है। और अगर इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है तो यकीन मानो अपनी ही नज़र में ये पर्सन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कर रहे हैं। लगता है कि ये अपनी गलतियों की सज़ा खुद को देना चाहते हैं। ऐसा लगता है ये अपने आप को कोस रहे हैं कि तुमने थोड़ा सोच लिया होता। ये अपने आप को कोस रहे हैं कि बेवफाई करके इस पर्सन को कुछ नहीं मिला, जबकि अभी भी ये आपके लिए, आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं। मतलब एक तरीके से इनकी नाक कटी है, एक तरीके से इनको खुद सबक मिल गया। इन्होंने सोचा कि भाई ऐसे करके तो ये मूव ऑन कर जाएंगे, सबकी कहानियाँ अधूरी रह जाती है। पर आज भी अगर आपके पास लौटने की इस पर्सन के दिल में चाह है तो ये समझ लो इस पर्सन का सच्चा प्यार कौन है। अगर ये पर्सन आपका सच्चा प्यार है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी लिख दो ट्रू लव। एटलीस्ट यूनिवर्स को जानने दो कि आप क्या चाहते हो। तो आपकी एनर्जीज अलाइंड है, आपके पर्सन की तरफ से वांट है,
आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा इच्छा है और ये डिवाइन टाइमिंग कहती है कि ये पर्सन आपके पास खुद आएंगे। ये पर्सन आपके पास बहुत ही जल्द आने वाले हैं, क्योंकि देखिए एनर्जीज़ यहाँ पे बिल्कुल अलाइंड दिखाई दे रही है। आर यू रेडी टू मीट दिस पर्सन? आर यू रेडी टू स्टार्ट द न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ? क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, एनर्जीज अलाइंड, न्यू लव साइकिल स्टार्ट हो रही है। लिखिए न्यू रोमांटिक साइकिल, जो चाहते हैं जल्दी से लिख के जाइएगा। इस रीडिंग को प्यार देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको भी देख के तुरंत देखना इस रीडिंग के बाद क्लिक करके, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में न्यू एनर्जीज़ के साथ। तब तक के लिए यही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू वेल एंड बाय बाय।